नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा एक बार फिर से सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे थे और पार्लियामेंट को हमने काफ़ी हद तक पूरा कवर कर लिया है। और हमने जो पार्लियामेंट की जो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो उसकी जो रिलेटेड जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में पढ़ा है। और दोस्तों, इसके बाद में हम पढ़ रहे थे जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो विधेयक होते हैं, यानी कि जो 4 प्रकार के जो विधेयक होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और आपका फाइनेंस बिल। और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन विधेयक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वो कौन से आर्टिकल में लगता है। यानी कि हम किसी भी मतलब संविधान में अगर हम संशोधन करते हैं तो दोस्तों हम आर्टिकल 368 के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान संशोधन बिल किसे कहते हैं, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? ओके, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? देखिएगा, इस बिल के अंदर संविधान के किसी प्रावधान में परिवर्तन करना। हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा प्रावधान है, उस प्रावधान में अगर उसको हम चेंज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा। तो इसी को हम कह सकते हैं संविधान संशोधन बिल। इसके अलावा और बात समझिएगा, किसी नए प्रावधान को शामिल करना, किसी प्रावधान को बिल्कुल समाप्त कर देना, किसी प्रावधान में परिवर्तन कर देना, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब एक बार फिर से सुनिएगा कि संविधान संशोधन बिल क्या होता है। और ये संविधान संशोधन बिल में आर्टिकल कौन सा लगता है? आर्टिकल 368 यानी कि 368 के माध्यम से संविधान के अंदर हम संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं? या तो हम संविधान में किसी प्रावधान में परिवर्तन करेंगे, या किसी प्रावधान को शामिल नए प्रावधान को शामिल करेंगे, और या किसी प्रावधान को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। इसी को हम संविधान संशोधन बिल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ गई है। अब देखिएगा, संविधान संशोधन बिल संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा आपका मनी बिल होता है, एक ऐसा बिल होता है जो ओनली फॉर लोअर हाउस में ही उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोकसभा के अंदर ही दोस्तों जो आपका धन विधेयक उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो 3 विधेयक होते हैं, 3 बिल होते हैं, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, एक आपका फाइनेंस बिल और एक आपका ऑर्डिनरी बिल, उनको किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हो। बट आपका मनी बिल होता है, उस मनी बिल को आप लोअर हाउस में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो आपको पता है कि संविधान के संशोधन बिल है उसको आप संसद के किसी भी सदन में आप प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, इस बिल के लिए मैं आपको बता दूं, इस बिल के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि आपका राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर भी आप इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हो। बट आपका मनी बिल होता है दोस्तों, मनी बिल एक ऐसा बिल होता है, इसको लोकसभा के अंदर प्रस्तुत करने से पहले आपको हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट है, हमारे भारत के राष्ट्रपति है, उससे सिफारिश लेनी पड़ेगी। और उसके सिफारिश लेने के बाद में हमारा इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो फिर लोअर हाउस में उसको प्रस्तुत करेगा। तो बट इसको हम कह सकते हैं इसमें राष्ट्रपति की किसी प्रकार की सिफारिश नहीं होती है दोस्तों। इस जो बिल ये आपका जो बिल है, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इस बिल को पारित कराने के लिए
कौन सी मेजोरिटी होती है फ्रेंड्स? तो हम कह सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि हम कहेंगे जो विशेष जो बहुमत होता है, उस विशेष बहुमत के माध्यम से आपको ये जो विधेयक होता है उस विधेयक को आप पारित करवा सकते हो, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत के माध्यम से उसको आप पारित करवा सकते हो। और दोस्तों उसमें कौन सा विधेयक, यानी विशेष यानी कि जो स्पेशल जो मेजोरिटी वो सेकंड प्रकार की होती है, उससे हम इस बिल को पारित करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो 3 प्रकार की जो मेजोरिटी होती है, यानी कि आपका सिंपल, आपका स्पेशल और एक इफेक्टिव मेजोरिटी है, उसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड प्रकार की जो मेजोरिटी होती है, यानी कम से स्पेशल जो मेजोरिटी वो सेकंड प्रकार की होती है, उस सेकंड प्रकार की मेजोरिटी के माध्यम से ही हम संविधान संशोधन विधेयक पारित करवा सकते हैं। तो वैसे तो दोस्तों हमने बात कर ली है, यानी कि जो ये जो मेजोरिटी है मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप विजिट करिएगा। आपका अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इस प्लेलिस्ट में नहीं है दोस्तों, एक अलग से प्लेलिस्ट और बना रखी है, ठीक है। तो उसमें मैंने जो जो आपका फंडामेंटल राइट्स तक मैंने उसको पढ़ा रखा है, यानी कि मौलिक अधिकार वहाँ तक पढ़ा रखा है। उससे पहले वाली जो वीडियो उसमें मैंने आपका जो 3 टाइप्स जो मेजोरिटी होती है उसके बारे में मैंने आपको बता रहा है कि तो वहाँ पे आप विजिट करके उसको पढ़ सकते हो। वैसे मैं इसको अलग से और पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, तो ये मैंने आपको बात बताई है कि आपका स्पेशल जो मेजोरिटी है ये सेकंड प्रकार की, उससे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पारित करवा सकते हैं। देखिएगा इसके बारे में एक फैक्ट और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक फैक्ट ये है कि यदि कोई सदन इस इस बिल को, यानी कौन सा बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इस बिल को अगर फेल कर दे तो क्या होगा? दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर इस विधेयक को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। यानी कि समाप्त करने की अगर बात आए तो इसे समाप्त कैसे कर सकते हैं? यदि कोई सदन इसे फेल कर दे तो, या दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर विधेयक पूर्णतः क्या हो जाएगा दोस्तों? समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जैसे साधारण विधेयक होता है और वित्त विधेयक है, अगर दोनों सदनों में अगर गतिरोध होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। आर्टिकल 108 के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। बट मैंने आपको बताया था कि आपका जो आपका धन विधेयक होता है, यानी कि मनी बिल, और जो संविधान संशोधन जो बिल है, इन दोनों के बारे में अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो दोस्तों आर्टिकल 108 यहाँ पे नहीं लगेगा। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। तो दोस्तों ये तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अंदर दोस्तों स्टूडेंट काफ़ी इन्हीं टॉपिक्स, इन्हीं फैक्ट्स में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों ये बात आपने कर ली है। अब देखिएगा दोस्तों, एक अमेंडमेंट बात करेंगे, एक अमेंडमेंट की बात अपन करते हैं। और दोस्तों ये अमेंडमेंट है 24वां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971। इसमें ये बात बताई गई है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्य है। इस पर वीटो जो पावर होता है वो नहीं लगा सकता। तो आई होप फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ गई है। तो दोस्तों अगर आपको ये बातें समझ में आई है तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेज चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। अब यहाँ से अगर दोस्तों अगर आपको कोई कन्फ्यूज है दोस्तों, अगर कन्फ्यूज है तो दोस्तों अपन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, और कमेंट अगर आप करते हो तो दोस्तों मैं इसका जवाब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों अब तक मैंने आपको 4 प्रकार के बिल के बारे में मैंने बता दिया है। पहले हमने ऑर्डिनरी बिल के बारे में मैंने आपको बताया, फिर मनी बिल के बारे में बताया, फिर आपको फाइनेंस बिल के बारे में मैंने बताया, और आज दोस्तों हमने बात बताई है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो दोस्तों ये अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाइएगा और मेरे साथ आप जुड़े रहेगा दोस्तों। पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपनी जो फ्रेंड सर्किल है उस फ्रेंड सर्किल में इन जो अपना जो लिंक है, अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल का लिंक है उसको आप शेयर कीजिएगा। और दोस्तों कोई भी ऐसा कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो या कोई आपने एजुकेशन ग्रुप बना रखा है जो स्टडी से रिलेटेड हो तो वहाँ पर इस लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं, एक नया टॉपिक लेंगे दोस्तों, और वो हम डिसाइड करेंगे। देखिए दोस्तों कौन सा टॉपिक अपन लेंगे तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहेगा, और टेक स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।